जोर जुल्म की चक्की में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म की चक्की में संघर्ष हमारा नारा है। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। मोदी तेरे राज में मणिपुर जल गया आग में। मोदी तेरे राज में मणिपुर जल गया आग में। मोदी तेरे राज में मणिपुर जल गया आग में। मोदी तेरे राज में मणिपुर जल गया आग में। मोदी तेरे राज में मणिपुर जल गया आग में। मोदी तेरे राज में मणिपुर जल गया आग में। मोदी तेरे राज में मणिपुर जल गया आग में। मोदी तेरे राज में मणिपुर जल गया आग में। मोदी तेरे राज में अंधेरा ही अंधेरा है। मोदी तेरे राज में मणिपुर जल गया आग में। मोदी तेरे राज में मणिपुर जल गया आग में। मोदी तेरे राज में मणिपुर जल गया आग में। मोदी तेरे राज में मणिपुर जल गया आग में। मोदी तेरे राज में मणिपुर जल गया आग में। मोदी तेरे राज में मणिपुर जल गया आग में। मणिपुर की औरतों के साथ हुई दरिंदगी का हादसा बेहद शर्मनाक है और आम आदमी पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है। सभी मानव अधिकारों को चूर चूर कर देता है यह हादसा। यह हादसा 4 मई का है। 18 मई को पुलिस ने इस पे एक्शन लिया, एक कंप्लेन फाइल हुई। जब तक ये वीडियो वायरल नहीं हुआ तब तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। सबसे दर्दनाक बात यह है कि 70 दिनों के बाद जो है तब तक भी कोई भी इम्पोर्टेंट एक्शन नहीं लिया गया। अगर मैं एक विक्टिम का स्टेटमेंट बोलूं तो उन्होंने कहा है वी वर गिवन टू देम बाय द पुलिस। दैट मीन्स पुलिस वालों ने खुद उन औरतों को उस मॉब के हवाले कर दिया। सीएम बीरेन सिंह जो है वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि सुओ मोटो एक्शन was taken by the police। इसका मतलब तथ्य तो सिर्फ उन्हीं के पास है। ये बेहद शर्मनाक है। CJI ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहना पड़ रहा है either you arrest them or you resist, और आप पीछे हो जाएं। 140 लोग मारे जाते हैं, 40,000 लोग डिस्प्लेस होते हैं, 7,000 लोगों के घर जलाए जाते हैं, मॉब हंटिंग होती है, रेप होता है, और हिंदुस्तान के माननीय प्रधानमंत्री क्या स्टेटमेंट देते हैं? उन्हें पीड़ा और क्रोध होता है। रीड आर्टिकल 355 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 355 भारत के संविधान का कहता है ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट द स्टेट्स अगेंस्ट इंटरनल डिस्टर्बेंस। जब भी कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस स्टेट में होती है तो सेंटर की ये ड्यूटी बनती है कि वो उस राज्य को बचाएं। आर्टिकल 355 की अवहेलना की गई। आर्टिकल 356 जो कहता है अबाउट प्रेसिडेंशियल रूल, मणिपुर में प्रेसिडेंशियल रूल लगना चाहिए था। जब मणिपुर की गवर्नर चीख चीख के बोल रही थी कि मणिपुर जल रहा है, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। 25 फरवरी 2017 इस दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक ट्वीट आता है। वो कहते हैं दोज हु कांट इंश्योर पीस इन द स्टेट हैव नो राइट टू गवर्न मणिपुर। द सिचुएशन इज कॉम्प्लेक्स। जी हाँ, जो किसी राज्य को प्रोटेक्शन नहीं दे सकती सरकार, उस सरकार को हट जाना चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री को लोकतंत्र की एक आदर करते हुए पार्लियामेंट हाउस में इस पे बहस करनी चाहिए, बात करनी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए 140 करोड़ की आबादी को ही इज आंसरेबल कि क्या हुआ मणिपुर में। सच तो ये है प्रधानमंत्री मोदी जी की जवाबदारी बनती है। उनकी जवाबदारी बनती है कि अप्रैल 2023 के ऑर्डर जो अप्रैल 19 को हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर का आया, उसमें हमारे राज्य मणिपुर के बीरेन सिंह जी ने क्या किया। अगर मेते और कुकी ट्राइब्स में कोई परेशानी है, उसके लिए हमारे जो राज्य के सीएम हैं उन्होंने क्या किया। इसी के साथ स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स दिए थे डिप्टी कमिश्नर ऑफ मणिपुर को शूट एट साइट के, इसकी जवाबदारी बनती है। और अंत में
मणिपुर में 16 डिस्ट्रिक्ट हैं। हर एक इंसान को उनकी जवाबदेही बनती है। मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि नीम का जो पेड़ है और नीम का जो पत्ता है वो कड़वा ज़रूर होता है, मगर उसकी जो कड़वाहट है आपके खून को साफ करती है। इसलिए मोदी जी, आप बोलिए, जनता को जवाब दीजिए, बोलिए कि लब आज़ाद हैं आपके, बोलिए और जवाब दीजिए कि मणिपुर की सड़कों पर 2 औरतों का चीरहरण किस तरह से और क्यों किया गया, ये आपकी जवाबदेही बनती है। आज का जो हमारा पीसफुल कैंडल मार्च सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट मोदी सरकार, जिसके लोग बड़े परेशान हैं भाजपा सरकार से। आज मणिपुर के अंदर एक पूर्व सैनिक जिन्होंने 99 कारगिल वार के अंदर देश की सुरक्षा के लिए अपनी मेहनत की और उसी की पत्नी को और उसके साथ एक और महिला का इन्होंने बस्तर हरण किया। बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है, बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है। मैं भी एक पूर्व सैनिक हूँ और मैं सेना के उन प्रमुख अधिकारियों को कहना चाहता हूँ और हमारे भारत के हर प्रदेश के अंदर जितने भी पूर्व सैनिक, उनको जो कहना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि इस बार मोदी सरकार पिछले 3 महीने से चुप्पी साध के बैठी है। क्यों संसद में आके हमारे भारत के प्रधानमंत्री इस बात पर चर्चा भी नहीं कर रहे हैं और मुंह नहीं खोल रहे हैं। तो मैं आज जिला कठुआ, पूरे जम्मू कश्मीर की अवाम को, जो हमारे जितने भी आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर, कार्यकर्ता, हमारे वॉलंटियर, हम इनकी कड़ी निंदा करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं जहां से आपके मीडिया के माध्यम से एक चेतावनी देता हूं कि जब जब भी किसी राजा ने अत्याचार किया है तो उस अत्याचार का जवाब जनता देना जानती है। और 2024 के अंदर भाजपा सरकार को इसका मुंह तोड़ जवाब हमारी जनता देने के लिए तैयार बैठी है। और हमारे संसद के अंदर हमारे जो सांसद संजय सिंह के साथ उन्होंने जो दुर्व्यवहार किया, जो उन्होंने संसद से बाहर निकालने की कोशिश की, हम उसकी भी कड़ी निंदा करते हैं। क्योंकि भाजपा सरकार ये गुंडा सरकार है। इन्होंने हमारे भारत के अंदर हर प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी मचाई है। लेकिन हम आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता, एक सच्चे सिपाही होने के नाते हम इस भाजपा सरकार को 2024 में जनता के साथ मिलके घर घर जाके इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। जो इन्होंने महिलाओं के साथ अत्याचार किया, ये हम इसकी कड़ी घोर निंदा करते हैं।